युद्ध भूमि में जैसे ही राजा ने उस यंत्र का बटन दबाया, धरती हिल उठी। वो विशाल दानव, जिसकी आंख में अग्नि जैसी चमक थी और माथे पर विशाल सींगें खड़ी थीं, क्रोध से दहाड़ने लगा। सैनिकों और लीसा के साथी भय से भागने लगे। लीसा ने तुरंत समझ लिया कि इस दानव से सीधा युद्ध करना असंभव है। उसकी पैनी नजर राजा के हाथ में पकड़ी छड़ी पर पड़ी। यही वह रहस्यमय यंत्र था जिससे दानव को नियंत्रित किया जा रहा था। लीसा ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा और पूरी ताकत के साथ दानव की ओर दौड़ पड़ी। वह कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गई और चमकते लाल यंत्र को खींचकर बाहर निकाल फेंका। अचानक दानव की दहाड़ रुक गई। उसकी सांसें भारी होने लगीं। वह लीसा को पीठ से नीचे फेंककर गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है, जिससे चारों तरफ धरती फट जाती है। लेकिन लीसा को देखकर दानव का व्यवहार बदलने लगता है। उसकी आंखों में अब वही लाल आग नहीं थी, बल्कि दर्द और असली आजादी की चमक। दानव के शांत हो जाने के बाद राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तोपें तैयार करो, उन्हें और उनकी पूरी टोली को मिटा दो। चारों ओर से बड़ी बड़ी तोपें लाकर मैदान में जमा की गईं। बारूद भरा गया और गोलों की गड़गड़ाहट से धरती थर्रा उठी। लीसा और उसके साथी किसी तरह ढालों और जादुई रक्षात्मक कवचों की मदद से बचते रहे, लेकिन बहुत से लोग घायल हो गए। रात को लीसा ने अपने साथियों को देखकर कहा, अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे तो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। कल मैं खुद राजा के महल में जाऊंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ लीसा अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ी। वह सीधे सामने से नहीं गई, बल्कि पीछे की ओर से गुपचुप रास्ता चुना। महल की ऊंची दीवारों पर चढ़कर जैसे ही उसने कदम रखा, वहां पहरा दे रहे सैनिक उस पर टूट पड़े। लेकिन लीसा किसी तूफान की तरह थी। उसकी तलवार बिजली की चमक जैसी और तीर कमान गरजते बादल जैसी। वह एक एक सैनिक को गिराती आगे बढ़ती गई। उसका लक्ष्य साफ था, राजा तक पहुंचना और उसकी अत्याचार की जड़, उस जादुई छड़ी को हमेशा के लिए नष्ट करना।